आप किसी भी एथलीट या किसी नॉर्मल जनरल मेंबर पर्सन से आप पूछोगे कि भाई आप क्या खाते हो, तो जब वो बताएगा ना सुबह से नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, तो आप देखोगे उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सिर्फ कार्ब्स मिलेगा। तो जो आजकल की जो बीमारियां हो रही है, जो भी डिसीज़ हो रही है, डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसकी मेन वजह ही यही है कि आप एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हो। गेनर भी अलग होता है, फिर प्रोटीन के अंदर भी 4 टाइप होते हैं जो किसी किसी को पचता नहीं है। लोगों कहते हैं कि यार हमको दूध पीने से वॉमिटिंग होती है या भारीपन लगता है, तो वो लैक्टोज को हटा दिया जाता है, उसी को आइसोलेट बोलते हैं। तो प्रोटीन पाउडर का एब्जॉर्प्शन अलग रहता है। जैसे प्रोटीन पाउडर को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको उसको मतलब तो उसकी बॉन्डिंग ऐसी तोड़ी जाती है कि आपको 10 से 15 मिनट में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे सोया चंक कोई भी अच्छा एथलीट या कोई भी अच्छा फिटनेस मॉडल नहीं खाता है। उसकी वजह है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, उसको मतलब कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती आसानी से। नमस्कार आप सभी को, आप लोगों का YouTube पेज पर मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो किसी न किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं या कोई किसी बीमारी से परेशान है, और कई स्पोर्ट्स पर्सन भी होंगे जो किसी खेल में पार्टिसिपेट तो करते हैं पर उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उन पर असर नहीं हो रहा है कि हमारी तेज़ी नहीं बढ़ रही है। और जनवरी का महीना शुरू होता ही कई लोगों ने अभी भी जिम शुरू किया होगा। तो क्या आप लोग जानते हैं आप लोगों के खाने पीने का सीधा संबंध इन चीज़ों से डायरेक्ट होता है। आप लोग जो खाते पीते हैं, इन सब चीज़ों का संबंध सीधा इन चीज़ों पर असर करता है। अगर एक शब्द में मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो इसे सीधा मैं कहूँगा डाइट। आप लोगों की डाइट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपका जीवन। वो चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो जिम जाने वाला हो, चाहे एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला भी व्यक्ति हो, अगर उसका डाइट सही है तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, और गलत है तो भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक खास बात यह भी है कि वजन कम करने की भी अलग डाइट होती है, वजन बढ़ाने की भी अलग डाइट होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की अलग डाइट होती है, जिम जाने वाले की अलग डाइट होती है। पर कई लोगों को ये सब नॉलेज नहीं होता है, वो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। उन्हें लगता है सिर्फ जिम जाने से बॉडी बन जाती है, या सिर्फ रनिंग करने से स्टेमिना बन जाता है, या सिर्फ कोई वजन उठाने से उसमें ताकत आ जाती है। पर ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिटनेस, सब कुछ का सीधा संबंध आपकी डाइट से होता है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, इन चीज़ों की उन्होंने पढ़ाई करी और अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, और कई लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, इन सब चीज़ों का वो नॉलेज देते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं हरदा जिले के मशहूर बॉडी बिल्डर और महराज खान से, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत समय बिता दिया है हरदा जिले में, और अभी भी बहुत मशहूर बॉडी बिल्डर है हरदा जिले के। कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डाइटिशियन में भी इन्होंने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। तो महराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डाइटिशियन में आपने क्या क्या तैयारियाँ की और क्या क्या पढ़ाई की? डाइटिशियन मेरा सर्टिफाइड एडवांस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करा हुआ लेवल 6 का, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर करा हुआ लेवल 4 का, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर में मेरा सर्टिफिकेशन करा हुआ है, जिसमें आपकी डिजीज़ आती है, कई डिसऑर्डर आते हैं, PCOD, PCOS, थायराइड। और मेरा एनाबॉलिक कोर्स करा हुआ है, जो एक प्रेप कोच को ज़रूरत होती है जिसकी किसी एथलीट को तैयार करने के लिए। और सर्टिफाइड सप्लीमेंट कोच करा हुआ है, क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स जैसे मार्केट में जैसा चल रहा है, लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई कब कैसे क्यों लेना है, क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है। तो इसलिए मैं सर्टिफाइड सप्लीमेंट कोच भी किया। मैं डायबिटिक मेरा करा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की स्पेशल क्लासेस करा हुआ हूँ मैंने। तो ये सारे सर्टिफिकेशन मेरे 8-9 सर्टिफिकेट करे हुए हैं। और अभी भी आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कर रहे हैं? जी, अभी भी मेरा यही संडे बैतूल में है कंटेस्ट, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। और हरदा जिले के कई लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे एज ए डाइटिशियन? जी, एज अ डाइटिशियन भी, और कुछ लोगों को हरदा के लिए तैयार भी किया था और कर भी रहे। कुछ लोग जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। तो महराज भाई, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि डाइट जो वर्ड होता है, डाइट शब्द, उससे कई लोगों का ऐसा मैंने सुना है कि हमको डाइट, हमारी डाइट सही नहीं है, हमको डाइट। तो डाइट शब्द का एक बार आप सही मतलब मैं जानना चाहता हूँ, डाइट शब्द का आप सही मतलब क्या है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से? डाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 टाइप की चीज़ होती है, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन एंड फैट फाइबर्स, और माइक्रो के अंदर आपके आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। अब इन सब का कॉम्बिनेशन ही एक डाइट होता है। अब होता क्या है, जो अपन नॉर्मल लोग, जो इंडियन लोग की जो मील है, जो डाइट है, ये स्पेशली कार्ब्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आप किसी भी एथलीट या किसी नॉर्मल जनरल मेंबर पर्सन से आप पूछोगे कि भाई आप क्या खाते हो, तो जब वो बताएगा ना सुबह से नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, तो आप देखोगे उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सिर्फ कार्ब्स मिलेगा। तो यही गलत डाइट है। आपको एक बैलेंस मील खाना है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का, फाइबर का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का रेशियो रहे और सब मिक्स रहे। तो जो आजकल की जो बीमारियां हो रही है, जो भी डिसीज़ हो रही है, डिसऑर्डर हो रहे हैं, इसकी मेन वजह ही यही है कि आप एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हो। आप प्रोटीन और फैट की बात ही नहीं करते हो। हाँ, बॉडी जो मांगती है वो आप नहीं जी, आप सिर्फ आपकी पूर्ति के लिए खा रहे हो, जीने के लिए खा रहे हो, जिंदा रहने के लिए खा रहे हो। आपको न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना चाहिए। लोग जब जैसे वर्कआउट फील्ड में उतरते हैं या जी। बॉडी बिल्डिंग हो, जो भी हो, तो उन्हें ये डिफरेंस का मालूम होता है कि प्रोटीन, मतलब अगर पाउडर है तो प्रोटीन, उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, मैंने सुना है। हाँ, 3-4 टाइप के होते हैं जी। गेनर या गेनर। हाँ, गेनर भी अलग होता है, फिर प्रोटीन के अंदर भी 4 टाइप होते हैं। हाँ वही, तो जी। जैसे मैं जानना चाहूंगा कि वे गेनर और कम करने के लिए भी शायद अलग होता है, तो इसमें क्या कितने डिफरेंस हो जाते हैं? देखिए, पहले तो आता है मास गेनर। जी। मास गेनर में जैसा मैं आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो उसमें मास गेनर में कार्बोहाइड्रेट का रेशियो, मात्रा ज़्यादा रहती है और प्रोटीन की कम रहती है। फॉर एग्जांपल 80% के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है और 10% to 20% तक आपका प्रोटीन रहता है, बाकी थोड़ा बहुत फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है। ये मास गेनर की परिभाषा। अब आप प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन पहली चीज़ तो दूध से, मिल्क से बनता है, उसको फाड़कर उसी को वे बोलते हैं, फटे हुए दूध को ही वे बोलते हैं, उससे वे प्रोटीन बनता है। अब उसकी भी 4 कैटेगरी होती है। जैसे रॉ वे प्रोटीन होता है, उसमें फ्लेवर्ड वगैरह कुछ नहीं मिलाया जाता, उसके ऊपर आपका कंसेंट्रेटेड आता है, उसके अंदर फ्लेवर्ड मिला दिया जाता है, उसके ऊपर आपका आइसोलेट आता है। अब कुछ लोग होता है कि कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, दूध में एक कार्ब्स होता है लैक्टोस, जो किसी किसी को पचता नहीं है। लोगों कहते हैं कि यार हमको दूध पीने से वॉमिटिंग होती है या भारीपन लगता है, तो वो लैक्टोस को हटा दिया जाता है, उसी को आइसोलेट बोलते हैं। ये आइसो है। और फिर उसके बाद होता है हाइड्रोलाइज, तो वो और प्योर फॉर्म होता है प्रोटीन का। इनके एब्जॉर्प्शन में अंतर आता है, जैसे कुछ 20 मिनट में एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, कुछ 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो यही अंतर है वे प्रोटीन के अंदर भी। ये 4 टाइप के वे प्रोटीन होते हैं। हैवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो क्या उन्हें वे से ज़्यादा, मतलब गेनर सूट करता है उन्हें? तो मतलब सब कुछ पच जाता है, सुना मैंने कि जो कम वर्कआउट करता है उसको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, डाइजेशन तो देखो एक रहता है कि किसी किसी का अच्छा होता है, किसी किसी का थोड़ा वीक होता है, तो वो आप आपकी वर्कआउट से ठीक कर सकते। आप अगर अच्छा पानी पीते हो उससे भी वर्कआउट ठीक होता है। मतलब ये सब अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने की जो चीज़ें, वो ये वर्कआउट बहुत मदद करता है। प्रोटीन सूट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा है, ये बहुत मुश्किल से रहता है। अब प्रोटीन भी आप थोड़ा समझिए कि प्रोटीन एक अपने पाउडर से लेना, ये भी वे प्रोटीन है, और प्रोटीन आपकी मील से खाने से लेना। तो खाने से अगर नहीं पच रहा तो हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो, तो आप आपके एंजाइम्स, प्रीबायोटिक, ये सब ऐड करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है भाई कि लोग कहते हैं कि प्रोटीन लेने से, गेनर लेने से, बोलते हैं कि पाउडर लेने से हाँ। साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे शरीर फूल जाता है, आप में पर ताकत नहीं होती है ना, पिंपल्स हो जाते हैं, और बॉडी आपने बनाई है तो बहुत जल्दी उतर भी जाती है। तो क्या ये सब बातें सिर्फ अफवाह हैं या कुछ सच भी है? देखिए, बॉडी एक न्यूट्रिशन पे चलती है, एक क्वांटिटी पे चलती है। जैसे आज मैं बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल अगर डालता हूँ तो वो एक लिमिट तक चलेगी। कल मैं 20 का डालता हूँ, 30 रुपये का डालता हूँ, तो उतनी नहीं चलेगी। ठीक है। अब आप आज कैलोरी सरप्लस पर हो और अच्छी डाइट ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप गेन करोगे। कल को आपको कुछ होता है या फिर आप डाइट नहीं ले रहे हो या डेफिसिट में ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी लॉस होगी। ये साइंस है। देखो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये बॉडी को चाहिए ही चाहिए आपकी रिकवरी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी पावर के लिए। उल्टा इनसे ये चीज़ें बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती। अगर आप गामा पहलवान, शायद आपने नाम सुना हो, बहुत पॉपुलर नाम है उनका, ओरिजिनल नेम गुलाम मोहम्मद बख्श है, उनकी आप अगर डाइट उठाओगे तो सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सोर्स ऑफ फैट ही मिलेगा आपको, जो आज के वक्त में लोग बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ सोर्स ऑफ कार्ब्स खाते। उनका रिकॉर्ड रहा गामा जी का कि उन्होंने कभी अनडिफिटेड रहे वो, और अपनी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी को भी हराते थे वो। उसकी वजह ही उनकी मील थी, डाइट थी। तो फिर कैसे कोई आदमी कमज़ोर हो सकता है?
जिम जाने वाले को क्या प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी होता है, या वो कुछ और अदर तरीके से भी प्रोटीन ले सकता है, या शरीर की जो कमी है वो पूरी कर सकता है अच्छी बॉडी बनाने के लिए? देखिए, प्रोटीन जो होता है वो इंटेंसिटी के हिसाब से लेना होता है कि क्षमता क्या है आपकी, कितना आप बॉडी आपका एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं प्लेटिना बाइक चला रहा हूँ, तो प्लेटिना बाइक का आप एवरेज जानते हो 70, 80, 90 तक भी रहता है, लेकिन मैं अब उसी जगह KTM चला रहा हूँ, मान लो उसका एवरेज 20, 30 का रहता है। दोनों का कंजप्शन अलग अलग है, तो उसी हिसाब से व्यक्ति को अपनी इंटेंस कितनी है, अपना वर्कआउट कैसा है, उसके हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए प्रोटीन पाउडर ज़रूरी, तो प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन पाउडर मैटर करता है। देखो प्रोटीन पाउडर का एब्जॉर्प्शन अलग रहता है। जैसे प्रोटीन पाउडर को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको उसको मतलब तो उसकी बॉन्डिंग ऐसी तोड़ी जाती है कि आपको 10 से 15 मिनट में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप जो मील से खाते हो ना, डाइट से जो खाते हो, उसको बॉडी को तोड़ना पड़ता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो 100% एब्जॉर्बेबल नहीं होता जितना ये प्रोटीन पाउडर होता है। ये फ़ायदा है प्रोटीन पाउडर के मेन। और आप मील से अगर खा रहे हो प्रोटीन को, तो वो फिर किस क्वालिटी का खा रहे हो, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। जैसे सोया चंक कोई भी अच्छा एथलीट या कोई भी अच्छा फिटनेस मॉडल नहीं खाता है। उसकी वजह है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, उसको मतलब कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती आसानी से, उल्टा उसको बाहर करने में लग जाती है कि यार इसको बाहर करो, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। तो वो मैटर करता है आप किस क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हो, किस चीज़ से प्रोटीन ले रहे हो आप। अच्छा, जब भी बोलते हैं बड़े लोग कि खाने को चबा के खाना चाहिए, वो जी वो तो जितना बॉन्ड टूटेगा ना खाने का उतना एब्जॉर्ब, इसलिए हर आपको मतलब कि लगभग काफ़ी टाइम च्युइंग करना चाहिए, उसके बाद उसको खाना चाहिए। लोग जल्दी खाते हैं जी, तो वो पछता नहीं है। एक वजह ये भी है, यही अंतर है आपके नॉर्मल न्यूट्रिशन में, आपके प्रोटीन पाउडर में एंड मील में। और कोई साइड इफेक्ट इनके, मतलब बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, मैंने बस लोगों के मुंह से सुना है कि किडनी पे असर करता है और हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं, या तो ये लोग तो ये अफवाह फैलाते हैं जो कभी जिम नहीं गए, वो भी ऐसी बातें करते हैं। वो यही लोग बातें करते हैं जो कभी खाते भी नहीं है। हाँ, पर ये है कि असरकारक तो रहते हैं, देखा मैंने जी। मतलब मैं भी कई बार इन चीज़ों को यूज़ किया हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ जी। पर ये है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं और एक बॉडी बिल्डिंग पर्सन अलग होते हैं, जी। तो क्या थोड़ा डाइट में फर्क होता है? देखिए वही मैं आपको करूँगी, इंटेंसिटी क्या है आपकी, आप बॉडी को कितना तोड़ रहे हो। हाँ। अब एक एथलीट जो होता है ना, वो उन लोगों का प्रोटीन पर डे का 300 ग्राम 400 ग्राम तक जाता है। हाँ। वजह 2 घंटे वर्कआउट, 2-3 घंटे कार्डियो, उतना टॉर्चर करते हो बॉडी को। तो उस हिसाब से इंटेंसिटी कि आप बॉडी से कितना काम ले रहे हो, आप उतना काम नहीं ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो तो भी काम का नहीं है वो। जैसे कोई जिम शुरू किया है, कोई बंदा या बंदी जो भी है जिम शुरू किया है, तो उसे क्या शुरुआत से ही प्रोटीन हैवी बढ़ाना चाहिए या पाउडर लेना चाहिए, या मतलब थोड़े दिन उसको बिगिनर्स को थोड़ा रुकना चाहिए कि अभी नॉर्मल चलने देंगे? मैं प्रोटीन की बात करता हूँ। अब प्रोटीन में ना मैं पाउडर की बात कर रहा हूँ ना किसी चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन कंटेंट की, जो मैक्रो होता है, मतलब वो मील की भी और प्रोटीन पाउडर भी। तो प्रोटीन के पहले आप फ़ायदे सुनिए। आपके एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके लिपोप्रोटीन, आपके हेमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्टर हो रहे हैं, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। और बॉडी भी बनाता है, जो आप जिम में जाके मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, आप जिम में सिर्फ मसल्स को तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ नहीं सकते। उसको जोड़ने के लिए आपको प्रोटीन ही लगेगा, तो मसल बिल्डिंग भी प्रोटीन करता है। अब मैटर करता है, देखो आपको नॉर्मल अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा हेल्थ रखने के लिए आपको नॉर्मल प्रोटीन तो लेना ही है, आपके बॉडी वेट जितना। अब फिर मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैटर ये करता है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, उसके हिसाब से प्रोटीन का रेशियो क्वांटिटी चेंज होगी। हाँ, मतलब ये कि आप भले ही वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पर आपकी बॉडी को वो चाहिए, वो उसकी नीड है, मतलब प्रोटीन उसको जरूरी है। जी, फंक्शनिंग बॉडी उससे कर रही है ना। जो आपको फंक्शंस बताए वो सारे फंक्शन प्रोटीन ही करवाता है, वो प्रोटीन के बिना नहीं होते। अब आप देख सकते हो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को भी डॉक्टर प्रोटीन लिखता है। एक बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, माँ का दूध पीता है, तो वो वे प्रोटीन ही पी रहा है वो। तो उसको कब से जरूरत पड़ी, जब वो हुआ तब से ही। हाँ, जैसे कोई बीमार भी हो जाता है, डॉक्टरों ने डब्बा लिखते हैं। जी, तो वही प्रोटीन पाउडर इम्यून अच्छा करने के लिए लिखते हैं, एनर्जी अच्छी कर, सेल्स रिपेयर करने के लिए लिखते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन मतलब शरीर को चाहिए ही चाहिए। जी, सेल्स रिपेयर एंड ग्रो,
आपकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी हुई है, पर उसी को रिपेयर करते और उसको ग्रो करते हैं। और एक सवाल महराज भाई, क्रिएटिन क्या होता है? जैसे ये तो मुझे भी बहुत कम नॉलेज है, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपने ऐसे इस फील्ड में, मैं भी बहुत लंबे समय से हूँ, कि यार क्रिएटिन लेना चाहिए नहीं। देखो मैंने कहा मैंने तो आज तक नहीं लिया, पर इसका मैंने कहा मैं देखूंगा, पर मैं आज तक पता नहीं लगा भाई क्रिएटिन क्या होता है, ये क्रिएटिन का क्या इस्तेमाल सही होता है? देखिए क्रिएटिन बहुत हाईली रिसर्च सप्लीमेंट है, जो काफ़ी रिसर्च हुई है उस पर और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं निकले, और इसीलिए वो इतना मार्केट में अभी बिक भी रहा है। क्रिएटिन से आपकी प्राइमरी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपका मसल मास बढ़ता है, क्योंकि वाटर को रिटेंशन कराता है मसल्स में, वाटर कैरी करता है वो। बस ये क्रिएटिन का मेन फंक्शन ये है। अब खासकर मेरी सलाह उन लोगों के लिए ये, क्रिएटिन जो लोग पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग करते हैं वो बिल्कुल क्रिएटिन का यूज़ करें, क्योंकि क्रिएटिन एटीपी सीपी सिस्टम पे काम करता है जो फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा वर्कआउट या ऐसी चीज़ कर रहा हूँ मैं जिसमें मुझे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल शॉर्ट पुट, या मैं एकदम स्प्रिंट मार रहा हूँ, या एक बार में वेट उठा रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी सीपी सिस्टम इसी को बोलते हैं और इसी पे ही काम करता है क्रिएटिन। तो जो पावर लिफ्टर है उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है ये क्रिएटिन। मतलब जहाँ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का जी, वहाँ एटीपी सीपी सिस्टम काम करता है और वहाँ क्रिएटिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्कआउट के दौरान भी चाहिए या पहले या बाद में या कभी? नहीं, क्रिएटिन का ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको पोस्ट वर्कआउट लीजिए या सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लीजिए, एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा उससे, क्योंकि बॉडी एकदम एम्प्टी रहती है उस टाइम, तो वो टाइम आप ले सकते हो बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो कि क्रिएटिन को लेना कैसे है, या एक लोडिंग फेज भी होता है कि भाई कुछ लोग लोड करते हैं, वो तरीका होता है, तो आप बिल्कुल मेरा सप्लीमेंट स्टोर है, आप आइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरी कंसल्टेंसी फ्री है सप्लीमेंट से रिगार्डेड सारी, तो मैं लोडिंग करना आपको बिल्कुल बता दूंगा, या आप मेरे चैनल मेरे ऑफिशियल पेज पर मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा कि लोडिंग कैसे की जाती है क्रिएटिन की। और भी जो डाउट रहेंगे क्रिएटिन की मैं सारे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। मैं एक छोटी सी लाइन में बिल्कुल इसको नहीं बता पाऊँ। सारे जवाबों से हमें समझ आ रहा है कि कितनी पढ़ाई है इन चीज़ों में से। वो मैं बिल्कुल मतलब कि एक छोटे से इंटरव्यू में इतना 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का नहीं बता सकता हूँ। और महराज भाई, जैसे कोई व्यक्ति प्रोटीन लेना शुरू किया है, तो उसकी पाचन शक्ति अगर अच्छी नहीं है, मान लो कि उसको डॉक्टर ने आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं, पहले उसे सही कीजिए, तो उससे पहले वो सही करना चाहिए, फिर प्रोटीन लेना चाहिए, या कुछ भी हैवी खाना खाना चाहिए? पाचन शक्ति सही करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। ऐसा? हाँ, आप जिम जाओगे आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी। क्या होता है, कई लोग जो कभी जिम नहीं गए, वो लोग ऐसा लोगों के दिमाग में कर देते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, फूल जाओगे, पूरी बॉडी में अखाड़े जाओ, है ना, अलग मेहनत करो, देसी मेहनत करो, तो कोई अंतर आ जाता है इन चीज़ों में? देखिए, मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हो। हाँ, वो बताइए कि आपकी बॉडी कैसी बनेगी, बल्क बनेगी, लीन बनेगी, स्लिम बनेगी, या रिपिंग होगी, या छटेगी, या बटेगी, तो वो मैटर करता है मील क्या खा रहे हो। और दूसरा कि आप डाइजेशन का जो बोल रहे हो, तो आप वर्कआउट जाइए, आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। आप अच्छा पानी पीजिए, फाइबर ऐड करिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट की जिसकी कोई बात नहीं करता, और आप अच्छा डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे करिए, बिल्कुल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। हाँ, और जैसे आपने कहा पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट ही उसी के जरिए होते हैं। आपकी बॉडी में 70% तक पानी है। तो महराज भाई, मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे, उसके बाद हम कभी और जरूर बैठेंगे। आपने कहा कि बहुत लंबा इंटरव्यू हो सकता है, एक दिन हम लंबा बैठेंगे, पर समय की भी अपनी सीमा होती है। तो मेरा एक आखिरी सवाल कि आप जैसे आजकल के लड़के लोग डाइट पे ध्यान बहुत कम दे रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो मुझे सीधा संबंध इनका डाइट से ही होता है कि आप अच्छा खा नहीं रहे हो, डॉक्टर भी कहते हैं कि खाना पीना बंद करो, ये भी चीज़ें होती हैं। तो डाइट को लेके आप क्या सलाह देना चाहते हैं आजकल के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, डाइट का कैसे ध्यान रखा जाए? देखिए, डाइट का जैसा कि मैं आपको बताया, बैलेंस डाइट, इसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें रहे। पहली चीज़ तो इन चीज़ों का ध्यान दो जी, क्योंकि आप सिर्फ जो खा रहे हो, आप खुद देखिए, सोर्स ऑफ कार्ब्स के अलावा, आप कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं खा रहे हो जी। दूसरी सही जगह इन्वेस्ट करें तो अच्छी बात है खाने पर। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल के रेट देखें, हाँ। ऑयल मुश्किल से 150 रुपीज़ लीटर के आसपास है। हाँ। और वहीं आप घी के रेट देखिए, बटर के रेट देखिए तो 700-800 तक है। हाँ। वजह क्वालिटी। हाँ।
अब आप पीनट्स के रेट देखिए और आपके एलिमेंट्स के रेट देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। बस क्वालिटी, तो मैं वही कहना चाहूँ, कम खाइए पर क्वालिटी खाइए। हाँ, सस्ता के चक्कर में, हाँ, सस्ते के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। तो क्वालिटी आप बहुत सोच समझ के आपके खाने पे इन्वेस्ट करिए। और दूसरी बात कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि बाहर का चीट ना करो, या जो ठेलों पर जो भी मिलता है आप खाइए, लेकिन कभी कभार खाइए। चीट मील बनाइए, एक आधी वक्त खाओ या मॉडरेट में खाओ। हाँ। देखिए, ये आप भी जानते हो बेहतर कि ये चीज़ें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि आप वो खा रहे हो कि यार कई पुराना तेल वो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ही तेल के अंदर सुबह शाम दूसरे दिन तीसरे दिन ये तला रही है, तो वो आप भी जानते हो कि हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको चीट करने, कुछ लोग होते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि यार हम ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी चीट करता हूँ, नो डाउट, लेकिन एक मॉडरेट में करता हूँ मैं। एकदम ऐसा नहीं करता हूँ कि यार कि बहुत ज़्यादा खा लिया बाहर का, बस स्वाद लेके ख़त्म। दूसरी चीज़, आप बैड क्वालिटी अगर फूड खा रहे हो, बैड क्वालिटी अगर आप बैड क्वालिटी अगर कम क्वांटिटी में भी खा रहे हो ना, तो आपको नुकसान करेगा। और गुड क्वालिटी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो तो भी नुकसान करेगा। तो वही मैटर करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी और कैसी खाना है। तो आप कोशिश करिए गुड क्वालिटी पे ही स्विच करिए और क्वालिटी फूड चूज़ करिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए। तो आप लोगों ने देखा कि जो डाइट है हमारी लाइफस्टाइल में कितना इफेक्ट डालती है और कितनी ज़्यादा मतलब ज़रूरत है सही उसे करने के लिए लोगों को, वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या महिलाएं हों, कोई भी हो, डाइट के बिना कुछ भी मतलब आप हासिल नहीं कर सकते, ना बॉडी बनती है। और आपको अगर कम भी करना है तो उसकी भी डाइट सही होना जरूरी होती है। तो हमने महराज भाई से जाना कि इन सब चीज़ों के बारे में, हम और भी आगे बैठेंगे महराज भाई के साथ। तो महराज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर जैसे डाइट्स के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो आप महराज भाई से मिल सकते हैं। इनकी ये शॉप है हेल्दी प्लानेट नाम से, जो ये हरदा जिले में तिवारी कोचिंग एरिया में, ये चौराहे पे ही है बिल्कुल। तो आप इनसे फ्री कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से, आप जरूर ये करें, क्योंकि आप बिना जानकारी के अगर कोई चीज़ डाइट बॉडी बिल्डिंग उतरते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने का भी खतरा बहुत हो जाता है। तो आप एक बार जरूर मिलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पेज को, और आगे की वीडियो के लिए आप लोग हमसे कनेक्ट रहें। धन्यवाद।